Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Burman and our topic is trigonometric function. तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग 2104 तक यानी 2104 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या कह रहा है, साइन एक्स और डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह का हम लोग फॉर्म देखे हैं। फॉर्म 3 का प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर में जब साइन और कॉस रहता था और उसके साथ कभी कभी ए और बी भी रहेगा तो हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और उसको सिंप्लीफाई करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 इज इक्वल टू आर और कॉस थीटा या आर मान लेते आर साइन थीटा और 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इससे आर निकल जाएगा हमारा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 और टेन थीटा अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 1 यानी थीटा जो है वो π/4। तो अगर हम इस चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाए इसमें क्या हो जाएगा r साइन थीटा साइन एक्स प्लस आर कॉस थीटा कॉस एक्स dx तो पहले से ही है। 1/r बाहर कॉमन आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस थीटा dx। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन और इसको लिख लेते हैं हम लोग सेक, इसको हम लोग लिख लेते हैं सेक एक्स माइनस थीटा dx। अब इसको हम लोगों को पता है जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन में दो फॉर्मूला है हमारा सेक एक्स dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं ln मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस c और इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ln tan π/4 प्लस ये क्या हो जाएगा x/2 π/4 प्लस x/2 और प्लस c। तो ये दोनों ही फॉर्मूला है। जब हम जहां पे जिस तरह का प्रॉब्लम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग अभी इस केस में सेकंड वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं। आप फर्स्ट वाले को भी कर सकते हैं, दोनों सेम है एक्चुअली। इसी से ये डिराइव हुआ है। अगर आप कहिएगा मैं थोड़ा अगले पेज में कर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर इसको अगले पेज पे ही लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 1/√2 इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस थीटा dx। हम क्या बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx जो होता है वो होता है ln मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस c और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ln tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, प्लस c। अगर इसमें से सेक आना बहुत ही सिंपल है, ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो सेक एक्स का डेरिवेटिव ऊपर में आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और इस तरीके से ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। इससे ये कैसे आएगा ये हम अभी दिखा देते हैं। जैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसको हम अगर चाहेंगे लिखना तो हम लिख सकते हैं 1/cos x और फिर sin x/cos x। ऊपर वाले टर्म को लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स और नीचे वाले टर्म को लिख देंगे cos x। ऊपर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और नीचे में cos x है, इसको cos 2a वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसको अगर हम एक लाइन और लिखेंगे तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन x/2 cos x/2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसमें cos x/2 प्लस साइन x/2 और इधर हो जाएगा
कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू। इस प्लस वाले टर्म्स का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू। अगर ऊपर नीचे हम अगर कॉस एक्स से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन टू और 1 माइनस टेन एक्स अपॉन टू, जो कि हमारा है टेन पाई बाई फोर माइनस नहीं प्लस एक्स अपॉन टू। और यही चीज को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। तो हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट टू और लिखेंगे ln मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स के जगह पे क्या है, एक्स माइनस थीटा, तो एक्स माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई टू और प्लस सी। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू ln टेन, ये हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू माइनस पाई बाई एट और मॉड प्लस सी। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू ln मॉड, और ये हो जाएगा टेन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा पाई बाई एट प्लस एक्स अपॉन टू और प्लस। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये पीछे वाला ही प्रॉब्लम है, उसका एक जनरलाइज्ड केस है, तो हम इसको उसी तरीके से हैंडल करेंगे। तो हम एक लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा और b इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी और r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो ऊपर में क्या आ जाएगा, r साइन थीटा कॉस एक्स प्लस आर कॉस थीटा साइन एक्स। अगर इसमें से हम 1 अपॉन आर कॉमन ले लें तो ये नीचे में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस थीटा डी एक्स। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक सॉरी ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस थीटा डी एक्स। अगेन हमको पता है इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स डी एक्स, तो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो दो, फिर से दो होता है ln मॉड, और इसमें भी अगर हम इसमें कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स से अगर हम डिवाइड कर दें तो एक माइनस आ जाता है और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, मतलब बाहर माइनस रहता है, आप माइनस अगर लगाइए तो, और इसी को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आता है टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो हम लोग ये आसान फॉर्मूला है, इसी को यूज करेंगे। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ln मॉड, एक सेकेंड, एक बार पहले प्रॉब्लम को फिर से लिख लेते हैं, कोसेक एक्स प्लस थीटा डी एक्स। इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ln मॉड टेन एक्स प्लस थीटा अपॉन टू प्लस सी। अब थीटा, जहां पे थीटा क्या है, टेन इनवर्स ए अपॉन बी, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स अपॉन टू प्लस हाफ टेन इनवर्स ए अपॉन बी और प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल है कि हम लोग cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का cos में तो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन अगर tan में हम फॉर्मूला लिखें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। और इसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो dx, और नीचे में क्या हो जाएगा, tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
इसमें से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में क्या इधर क्या आ जाएगा, टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसको एक लाइन और अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाय टेन एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो dy क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये पूरा टर्म हमारा एकदम से सिंप्लीफाई होके नीचे क्या आ जाएगा, y और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हमारा एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया, मतलब रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यही है। तो हमको पता है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर का होगा, और हम इसको ट्रिक्स एंड हैक्स में भी बताए हुए हैं, हम इसको पिन कर देंगे आई बटन में, तो उस वहां पे भी हम लोग डिस्कस करें कि जब लीनियर टर्म हो तो हम लोग जिसको रिटेन करना चाहते हैं उसको लिखेंगे और उस टर्म को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो y को जीरो से करेंगे, इसका मतलब y का जहां जहां y है वहां वहां जीरो डाल देंगे, तो 1 प्लस जीरो और 1 माइनस जीरो, यहाँ पे 1 और dy, बीच में हमेशा साइन प्लस रखेंगे, जो भी साइन आना है वो सब्स्टिट्यूशन से अपने आप आ जाएगा। दूसरा टर्म हमारा क्या है, 1 प्लस वाई, अगर 1 प्लस वाई प्लस 1 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1, जहां जहां y है वहां पे माइनस 1 डाल देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, dy प्लस इंटीग्रेशन, अब हमारे पास क्या है 1 माइनस वाई को रखेंगे, तो 1 माइनस वाई को अगर हम 1 माइनस वाई को जीरो से इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, ऊपर में 1 और dy। अब हमारा ये एकदम सा सिंपल हो गया, हम कांस्टेंट टर्म को सेग्रीगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और माइनस 1, तो माइनस हाफ बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वाई ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा ln y माइनस 1 अपॉन 2 मॉड ln 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 और ln मॉड 1 माइनस वाई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन y के साथ माइनस 1 है तो हमको माइनस 1 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अगर यहाँ नहीं लिख के हम इसको इसी को क्या कर देते हैं माइनस 1 कर देते हैं, और प्लस चूंकि सारा टर्म कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं अपना जो कांस्टेंट है उसको भी वाई सी कर लेते हैं, ln सी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ln y माइनस हाफ अगर कॉमन लें तो ln 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस ln c। अगले पेज पे इसको रिराइट करके फाइनल आंसर आ जाएगा ln y माइनस हाफ ln 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ln c। तो हम क्या करेंगे, सबको अगर एक साथ लिखेंगे तो मॉड वाई सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारा y क्या है, y है हमारा tan x, तो हम इसको लिखते हैं ln मॉड c tan x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ln मॉड c, और ये है tan x, और नीचे में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। तो इससे क्या होगा ln मॉड c, इसको भी लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x, और डिवाइडेड बाय ये जब रेशनलाइज होगा तो हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये होल कॉस स्क्वायर एक्स रूट के बाहर हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। तो इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ln मॉड c साइन एक्स अंडर रूट कॉस 2x, साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस 2x होता है, और इसमें कांस्टेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे c पहले से हमारा आ चुका है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। तो ये दिखने में भारी भरकम प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंटली अगर इसको हम हैंडल करेंगे तो इतना भारी भरकम है नहीं।
साइन एक्स, और इसको हम क्या करते हैं, कॉस 3x को लिख लेते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है, कॉस 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो हम वही लिख लेते हैं, माइनस 3 cos x। अब इसमें से क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स dx, साइन एक्स cos x, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3। इस cos x से पावर कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ गया, cos x dx, और नीचे में क्या आ गया, sin x। और 4 cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx, cos x dx, नीचे में क्या है, sin x, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 माइनस 3 है तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा cos x dx। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो dy नीचे में क्या हो जाएगा, y इंटू 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर। इसको हम एक स्टेप और लेके चलते हैं, तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन y इंटू 1 प्लस 2y और 1 माइनस 2y। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, और हम y को रखते हैं, और y को जब जिसको हम लोग रिटेन करते हैं उसको 0 से इक्वेट करते हैं, और वही वैल्यू हम बाकी रिमेनिंग टर्म में डालते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 रखे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 माइनस 0 dy प्लस, अगली बार क्या करना है, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ अगर है तो हम लिख लेंगे माइनस हाफ, और इधर 1 प्लस 2y, और यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हाफ से माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे dy। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम 1 माइनस 2y को 0 से इक्वेट करें, अगर हम 1 माइनस 2y को 0 से इक्वेट करें तो y इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 और 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 और यहाँ dy। अगले पेज पे लेके चलते हैं और थोड़ा सावधानी से लिखेंगे। तो हम पहले एक एक टर्म को देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे 1 और 1 यानी कांस्टेंट टर्म सिर्फ कुछ नहीं रहेगा, 1/y सीधा आएगा, 1/y dy। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे माइनस हाफ, और यहाँ पे दोनों मिलके 1 प्लस 1 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस सिर्फ आ जाएगा, माइनस और वही टर्म रहेगा, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2y dy। फिर देख लेते इसमें 2 यहाँ पे है, और ये 1 प्लस 1 2 2 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और यही सेम टर्म आ जाएगा और प्लस रहेगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2y dy। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ln y माइनस ln मॉड 1 प्लस 2y और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि y के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, प्लस ln मॉड 1 माइनस 2y और डिवाइडेड बाई माइनस 2, क्योंकि y के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाइड है, प्लस ln c कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ln y माइनस, दोनों में माइनस हाफ आ जाएगा कॉमन, तो हम लिखेंगे ln मॉड 1 माइनस 1 प्लस 2y प्लस ln मॉड 1 माइनस 2y और प्लस ln c। अब इसको अगर हम एक साथ करेंगे तो हो जाएगा ln मॉड y के साथ c, और माइनस वाला टर्म नीचे, और हाफ को अगर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, y क्या है हमारा, y हम सपोज कर रहे हैं साइन x, तो हम यहाँ पे डालेंगे ln मॉड y का साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट
1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें एकदम सिंपल सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले कि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हैंडल करते हैं तो वहां पे हम अभी से पहले भी बोले हुए हैं कि पहले की देखिए कि वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जब भी tan cot कोई भी दूसरा फंक्शन हो उसको हम साइन कॉस में लेके चलेंगे, क्योंकि साइन कॉस में हम बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हैं, उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उसमें हम बहुत सारा फॉर्मूला को सोच सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स है ही, इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा cos x, और नीचे में sin x प्लस cos x dx। अब हमारा प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो गया। अभी यहां से हमारा पूरा काम नहीं बना, लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव सोचे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे में cos x और प्लस साइन एक्स है। अगर हम cos x प्लस साइन एक्स अगर इसमें ऐड करें तो 2 cos x आएगा, और ऊपर में cos x फॉर्चुनेटली है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको लिखेंगे 2 cos x sin x प्लस cos x dx 1/2, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और प्लस cos x माइनस sin x, और नीचे में क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x dx। तो क्या हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा dx प्लस हाफ cos x माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x dx। cos का डेरिवेटिव साइन, और साइन का डेरिवेटिव cos, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो ये नीचे वाला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो हम एक बार इसको रिराइट करते हैं पहले, dx प्लस हाफ cos x माइनस साइन x, और नीचे में क्या है साइन x प्लस cos x dx। इसको हम लोग लिखेंगे हाफ, और इसको लिख लेंगे क्या x प्लस हाफ, और इसको क्या करते हैं ln mod साइन x प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं हम, हाफ कॉमन लेके और इसको सीरियस मान के एक साथ कर सकते हैं, बट उससे कोई हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे पॉजिटिवली छोड़ सकते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक्स अगेन।